ये कहानी है आज से 100 साल बाद की, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ सूखे मैदान हैं, क्योंकि इंसानों के बनाए हुए न्यूक्लियर बॉम्ब ने पूरी प्रकृति और मानव सभ्यता को बर्बाद कर दिया। अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स है और वो एक फाइटर है, क्योंकि इस नई दुनिया में अगर किसी का गुलाम नहीं बनना तो लड़ना होगा। मैक्स की कोई फैमिली नहीं है, क्योंकि जब जमीन डिस्ट्रॉय हुई थी तब उसकी फैमिली मारी गई। इसीलिए मैक्स अकेला ही इस बंजर जमीन पर सर्वाइव कर रहा है। मैक्स देखता है कि वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि उसी की तरफ आ रही हैं। फिर मैक्स उन लोगों से बचने के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही बे लोग मैक्स को पकड़ लेते हैं और मैक्स को प्रिजनर बनाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। जिन लोगों ने मैक्स को पकड़ा था, असल में वो एक क्रूर इंसान की आर्मी थी जिसका नाम इमोर्टन है। असल में जब जमीन और उस पर बसने वाले इंसानों का खात्मा हुआ तो उसके बाद ना तो इस दुनिया में कोई गवर्नमेंट रही और ना ही कोई प्रॉपर इकोसिस्टम। लोगों के पास कोई डिसिप्लिन नहीं था, बल्कि वो जानवरों की तरह ही जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन इमोर्टन के पास आज भी सारी फैसिलिटी थी, खाना, पानी, फ्यूल, सब कुछ, और वहाँ का सारा सिस्टम इमोर्टन के अंडर ही चल रहा था। इमोर्टन की जो आर्मी थी वो भी उसी के लिए ही लड़ती थी, पर इमोर्टन और उसकी पूरी आर्मी किसी गंभीर बीमारी का शिकार थे। उन्हें एक ऐसी बीमारी थी कि उन्हें खून की जरूरत पड़ती रहती थी। ये सारी आर्मी इमोर्टन को अपना गॉड समझती थी, क्योंकि उनके पास एक फ्यूल ही था जो उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। इसके अलावा जमीन पर कुछ भी नहीं था, जिस वजह से लोग इमोर्टन के कबीले के होने के बावजूद भी पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते थे। इमोर्टन के कबीले के अलावा वहाँ पर बाकी और कबीले भी रहते थे जो कि आम लोगों के कबीले थे। जब बे लोग मैक्स को बंदी बनाकर वहाँ पर लाते हैं तो बे लोग उसकी कमर पर एक निशान बना देते हैं, जिसका मतलब है कि अब मैक्स उनका यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था। मैक्स उन लोगों से बचकर भागने की कोशिश करता है, पर बे लोग तादाद में बहुत ज्यादा थे, ऊपर से इतने खूंखार जिनसे कोई भी नहीं बच सकता। इसलिए थोड़ी ही देर में मैक्स पकड़ा जाता है। फिर हमें इमोर्टन को दिखाया जाता है जो कि अपनी केव से बाहर आता है। देखने में वो इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी की स्किन काफी अजीब थी और सांस लेने के लिए उसने मुंह पर काफी बड़ा और क्रीपी सा मास्क भी लगाया हुआ था, क्योंकि इमोर्टन के लीवर और लंग्स डिफेक्ट थे। वो जैसे ही बाहर आता है लोग उसके नाम के नारे लगाने लगते हैं। तब थोड़ी ही देर के लिए वो लोगों में पानी छोड़ता है। पानी को देखते ही लोग उस पर टूट पड़ते हैं। जब इमोर्टन का दिल चाहता तो वो उस पानी को बंद भी कर देता है। इसके बाद हम एक फीमेल कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम फिरोसा है। फिरोसा असल में इमोर्टन की बेटी थी, साथ साथ वो इमोर्टन की आर्मी की कमांडर भी थी। फिरोसा कोई डील करने के लिए करीबी इलाके में ही जा रही होती है। उसे नहीं पता कि खतरा कब और कहां से आ जाए, इसलिए उसके साथ उसके कई साथी भी थे, क्योंकि काफी कुछ बदल चुका था और बाहर सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था। और इन लोगों ने अपनी गाड़ियों को जंग के लिए ही डिजाइन किया हुआ था। फिरोसा जो कि एक टैंक ट्रक चला रही होती है, बाकी उसके साथी उसे फॉलो कर रहे थे। प्लान के मुताबिक जहाँ पर फिरोसा को जाना था वो वहाँ जाने की बजाय अपना रास्ता बदल लेती है, जिसे इमोर्टन देख लेता है कि फिरोसा कैसे अपना रास्ता बदल चुकी है। उसे अपनी बेटी फिरोसा पर डाउट होने लगता है, इसीलिए वो एक चेम्बर में जाता है। वहाँ जमीन पर लिखा होता है कि तुम्हारे बच्चे वार लीडर नहीं बनेंगे। दरअसल इमोर्टन की 4 पत्नियां थीं, क्योंकि इमोर्टन अपनी नस्ल बढ़ाना चाहता था और उन्हें फाइटर बनाना चाहता था। लेकिन फिरोसा इमोर्टन की वाइफ्स को ही अपने साथ कहीं पर ले जा रही होती है। इसके बाद इमोर्टन अपनी आर्मी को खतरे का सिग्नल देता है, क्योंकि इमोर्टन को रियलाइज हो चुका था कि फिरोसा बगावत पर उतर आई है। इमोर्टन की जो आर्मी थी वो उसके लिए लड़ने मरने को तैयार थी। इमोर्टन की आर्मी में जो सबसे ज्यादा इमोर्टन को मानता था उसका नाम न्यूक्स था। न्यूक्स को भी वो बीमारी थी जो कि उसके पिता को है, उसे भी खून की जरूरत पड़ती है। पूरी आर्मी में ये खबर फैल जाती है कि जो भी इमोर्टन की वाइफ्स को वापस लाएगा वो इमोर्टन की नजर में अच्छा बन जाएगा। इसीलिए न्यूक्स अपने आप को किसी भी कीमत पर इमोर्टन के सामने साबित करना चाहता था। पर हम देखते हैं कि मैक्स का ब्लड न्यूक्स में ट्रांसफर हो पा रहा था। इस वजह से न्यूक्स काफी खुश था, क्योंकि उसे खून की जरूरत जो थी। इसी वजह से वो मैक्स को भी अपने साथ ही ले जाता है। वो मैक्स को गाड़ी के साथ बांध कर लेकर जा रहा था और इन लोगों ने उसके फेस पर क्रीपी सा आयरन मास्क भी लगा रखा था। इमोर्टन की आर्मी फिरोसा का पीछा करने लग जाती है। इन लोगों की जिंदगी का अब सिर्फ एक ही मकसद था, वो वॉर में
इमोर्टन के लिए शहीद होना। ये लोग जंग को काफी एंजॉय करते थे, इसीलिए जब भी ये लोग जंग पर जाते थे वो म्यूजिक लगा कर जाते थे। साथ साथ उनके पास बहुत ही खतरनाक किस्म के वेपन्स भी होते थे। फिरोसा जब अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही होती है तब एक और कबीला उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पर जंग करने आए थे, इस जंग के पीछे हर एक का अपना ही मकसद छुपा हुआ था। इमोर्टन अपनी वाइफ्स के लिए फिरोसा से जंग करना चाहता था और वो कबीला उस टैंक के लिए जो कि फिरोसा के ट्रक से जुड़ा हुआ था, क्योंकि उसमें पेट्रोल था जो उन लोगों की दौलत समझा जाता था। न्यूक्स अपनी गाड़ी को काफी तेज चलाता है और देखते ही देखते वो फिरोसा के करीब भी पहुंच जाता है, लेकिन फिरोसा उसकी गाड़ी को हिट कर देती है। तभी सामने से एक बहुत बड़ा रेत का तूफान इनकी ही ओर आ रहा था। न्यूक्स जो कि फिरोसा के ट्रक के इतना करीब आ चुका था क्योंकि फिरोसा को वो हर हाल में पकड़ना चाहता था। इवन वो सुसाइड बॉम्बर का यूज करने का भी सोचता है ताकि वहाँ पर ब्लास्ट हो और फिरोसा का ट्रक रुक जाए। ये लोग डस्ट के तूफान में ही आगे बढ़ जाते हैं। मैक्स को पता था कि ब्लास्ट की वजह से वो भी मारा जाएगा, इसीलिए वो न्यूक्स को ऐसा करने से मना करता है। तभी देखते ही देखते न्यूक्स की गाड़ी क्रैश हो जाती है। इसके बाद हम तूफान थम जाने के बाद का सीन देखते हैं कि मैक्स को होश आ गया है, लेकिन उसके फेस पर वो आयरन मास्क अभी भी लगा हुआ था। साथ साथ वो न्यूक्स से भी बंधा हुआ था। वो न्यूक्स को उठाता है और आगे बढ़ जाता है। वहीं पर मैक्स को फिरोसा का ट्रक खड़ा हुआ दिखाई देता है और वो उसी के पास जाता है। वहाँ पर वो इमोर्टन की वाइफ्स को देखता है। इमोर्टन की एक वाइफ प्रेग्नेंट होती है। मैक्स उन लोगों पर बंदूक तान देता है और उन्हें प्रिजनर बना लेता है। मैक्स सबसे पहले उनसे पानी की डिमांड करता है और वो लड़कियां उसे पानी का पाइप दे देती हैं। इसके बाद मैक्स चैन काटने के लिए उनसे कट्टर भी मांगता है, पर वो अकेले इस मोटी चैन को नहीं काट सकता, इसलिए इमोर्टन की एक वाइफ मैक्स की हेल्प करती है। वो उस चैन को काटने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कुछ नहीं हो पाता। फिरोसा देखती है कि इमोर्टन ने आसपास के लोगों को भी अपने साथ मिला लिया है और वो उसी की तरफ ही बढ़ रहा है। अब क्योंकि फिरोसा के पास टाइम नहीं था, वो यहाँ से निकलना चाहती थी, इसीलिए वो मैक्स पर अटैक कर देती है। मैक्स फिरोसा से मुकाबला करता है और दोनों में बराबरी का मुकाबला होता है। इसी दौरान न्यूक्स को होश आ जाता है और वो भी फिरोसा पर अटैक करने लगता है। न्यूक्स मैक्स की हेल्प करते हुए एक कट्टर से उसकी चेन काट देता है। मैक्स फिरोसा का ट्रक लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो ट्रक रुक जाता है। मैक्स ट्रक स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है, पर उसका कोई फायदा नहीं। असल में फिरोसा ने अपने ट्रक में एक कोड लगाया हुआ था और उस कोड को हर थोड़ी देर बाद एक्टिवेट करने की जरूरत होती थी, तभी वो ट्रक चलता था और वो कोड सिर्फ और सिर्फ फिरोसा को पता था। इसीलिए सब लोग ट्रक की तरफ भागते हैं और मैक्स को ये सारी बात बता देते हैं। यहाँ पर मैक्स कहता है कि मैं सिर्फ फिरोसा को ही अपने साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि इमोर्टन अपनी वाइफ्स की वजह से उनका पीछा कर रहा है और जब इमोर्टन को उसकी वाइफ्स मिल जाएंगी तो वो उन लोगों का पीछा नहीं करेगा। लेकिन फिरोसा इस डील के लिए इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं इन लड़कियों को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैं एक सेफ प्लेस के लिए जा रही हूँ जहाँ पर जिंदगी पॉसिबल है। इसीलिए मैक्स फिरोसा की बात मानकर उन लड़कियों यानी इमोर्टन की वाइफ्स को भी अपने साथ ले लेता है। वो लोग फौरन वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इमोर्टन की आर्मी अभी तक उनका पीछा ही कर रही थी। तभी अचानक ट्रक में कोई खराबी हो जाती है, इसीलिए मैक्स बाहर आता है और ट्रक को रिपेयर कर देता है, जिससे वो ट्रक ठीक हो जाता है। इसी दौरान मैक्स उस आयरन मास्क को भी अपने फेस से रिमूव कर देता है। हम पता चलता है कि न्यूक्स भी फिरोसा के टैंक ट्रक पर चढ़ गया था और उसने फिरोसा पर अटैक कर दिया है। तभी इमोर्टन की वाइफ्स फिरोसा की हेल्प करती हैं। यहाँ पर फिरोसा न्यूक्स को मारना चाहती थी, लेकिन इमोर्टन की वाइफ्स कहती हैं कि इसे मत मारो, ये सिर्फ इमोर्टन का गुलाम है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। इसीलिए फिरोसा उसे अपने ट्रक से नीचे फेंक देती है। फिरोसा और उसके लोग तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। फिरोसा को याद आता है कि पहाड़ों के बीच एक रास्ता है जहाँ से ये लोग सेफ निकल सकते हैं। ये लोग उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। जब वो लोग पहाड़ों के रास्ते पर आ जाते हैं, तब फिरोसा मैक्स और इमोर्टन की वाइफ्स को छुपा देती है, क्योंकि उस एरिया में एक कबीला रहता था जो कि बाइकर्स थे और फिरोसा ने उस कबीले से डील की थी कि वो उनके लिए बहुत ज्यादा फ्यूल लेकर आएगी। बदले में वो लोग फिरोसा को यहाँ से सही सलामत जाने देंगे और वो माउंटेन की एंट्रेंस पर ब्लास्ट कर देंगे ताकि इमोर्टन और उसकी आर्मी के लिए रास्ता बंद हो जाए। लेकिन जब वो बाइकर्स का कबीला ये देखता है कि इमोर्टन की इतनी बड़ी
आर्मी आ रही है तो वो फिरोसा पर गुस्सा करते हैं। वो फिरोसा को कहते हैं कि हमने सोचा था कि थोड़े से लोग होंगे, लेकिन ये तो बहुत बड़ी आर्मी है। अब फिरोसा को अपनी डील यहाँ पर खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही थी, पर उसे इस बात का अंदाजा बहुत पहले लग चुका था। इसीलिए उसने मैक्स को पहले ही सब कुछ बता दिया था कि सिचुएशन से कैसे निकला जाए, और उसने मैक्स को वो सीक्रेट कोड भी बता दिया था जिसे डालने से ट्रक चलता था। जब फिरोसा को खतरा महसूस होता है तो वो मैक्स को इशारा करती है। साइन मिलते ही मैक्स तुरंत सिचुएशन को समझते हुए ट्रक को स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगता है, पर बाइकर्स भी वहाँ पर ब्लास्ट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें भी अंदाजा हो चुका था कि इमोर्टन और उसके साथी उनकी एरिया में एंटर होने वाले हैं। फिरोसा अपने ट्रक पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक बाइकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी किसी तरह फिरोसा बच जाती है। अब इमोर्टन के लिए तो रास्ता ब्लॉक हो चुका था, पर ये लोग अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो बाइकर्स अभी भी ट्रक का पीछा नहीं छोड़ रहे थे क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि फिरोसा के साथ कोई और भी है, जबकि फिरोसा ने कहा था कि सिर्फ वो अकेले ही यहाँ से बचकर जाएगी। उधर इमोर्टन की आर्मी बंद रास्ते से ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वहीं पर इमोर्टन न्यूक्स को देख लेता है और वो उससे भी अपने साथ शामिल कर लेता है, जबकि वो बाइकर्स फिरोसा और उसके साथियों के पीछे लगे थे। वो बाइकर्स ट्रक में आग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिरोसा और मैक्स उनका काफी अच्छे से मुकाबला करते हैं। इमोर्टन ट्रक के पास आकर फिरोसा को शूट करने वाला होता है, तभी वो प्रेग्नेंट लेडी इमोर्टन के सामने आ जाती है। अब क्योंकि वो इमोर्टन के बच्चे की माँ थी, इसीलिए इमोर्टन उसे कुछ नहीं कहता, उसे छोड़ देता है। अब न्यूक्स इमोर्टन के साथ था, इसीलिए वो फिरोसा के ट्रक पर चढ़ने की कोशिश करता है। न्यूक्स के हाथ पर एक चेन लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो एक जगह पर अटक जाता है और उसके हाथ में एक गन भी थी, वो भी गिर जाती है। इमोर्टन जब यह सब कुछ देखता है तो उसे काफी गुस्सा आ जाता है। उसी आर्मी में इमोर्टन का एक जाइंट बेटा भी था, जिसे इमोर्टन असल में बेटा मानता था क्योंकि वो इमोर्टन के सभी बेटों में सबसे ताकतवर था। वो जाइंट थ्रोअर वेपन से उन पर अटैक करता है और वो थ्रोअर जाकर सीधा ट्रक के स्टीयरिंग में फंस जाता है, जिससे स्टीयरिंग निकलने ही वाला होता है। लेकिन तभी प्रेग्नेंट लेडी एक कट्टर से उस चेन को काट देती है जो कि थ्रोअर के साथ लगी हुई थी। अब ट्रक दोबारा से मैक्स के कंट्रोल में आ गया था, लेकिन वो प्रेग्नेंट लेडी बाहर ही गिर जाती है। पीछे से इमोर्टन की गाड़ी आ रही थी। अब क्योंकि वो प्रेग्नेंट लेडी को मारना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपना स्टीयरिंग घुमा लेता है। इमोर्टन अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के लिए वहीं पर रुक जाता है, जबकि फिरोसा और उसके साथी आगे बढ़ जाते हैं। इमोर्टन की एक वाइफ पीछे आती है और वो वहाँ पर न्यूक्स को देखती है। न्यूक्स जो कि काफी अपसेट था और मायूस भी था कि उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन इमोर्टन की वाइफ न्यूक्स को रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से न्यूक्स को काफी अच्छा फील होता है। अब न्यूक्स डिसाइड कर लेता है कि वो इन लड़कियों यानी इमोर्टन की वाइफ्स की हेल्प करेगा। रात को फिरोसा मैक्स को अपने मकसद के बारे में बताती है। फिरोसा मैक्स को बताती है कि जब मैं छोटी सी थी तो मैं एक ग्रीन एरिया में रहती थी। बताती है कि उस जगह पर ग्रीनरी थी, इसी वजह से उसका नाम ग्रीन एरिया था और वो वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहती थी। लेकिन तभी वहाँ पर इमोर्टन ने अटैक कर दिया और वो फिरोसा को अपनी बेटी बनाकर अडॉप्ट करके अपने साथ ले आया। वो कहती है कि मैं वापस अपनी फैमिली के पास जाना चाहती हूँ ताकि मैं भी एक इंसानों वाली जिंदगी जीऊँ, क्योंकि यहाँ पर तो लोग किसी जानवर से कम जिंदगी नहीं गुजार रहे। फिर वो लोग ऐसी जमीन से गुजरते हैं जहाँ पर दलदल था, वहाँ पर उनका ट्रक दलदल में फंस जाता है। दूसरी तरफ इमोर्टन की आर्मी अभी भी इन लोगों का पीछा ही कर रही थी। इमोर्टन की प्रेग्नेंट बीवी मर चुकी थी। इमोर्टन का एक साथी चेक करता है तो वो देखता है कि इमोर्टन का बच्चा भी मर चुका है। इमोर्टन अपने बच्चे को खो देने की वजह से काफी गुस्से में था। दूसरी तरफ ट्रक अभी तक दलदल में फंसा हुआ था और वो लोग उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। वहाँ पर एक सूखा हुआ ट्री भी था और न्यूक्स कहता है क्या पता हम इसकी मदद से अपने ट्रक को निकाल सकें। वो लोग देखते हैं कि इमोर्टन का एक करीबी साथी उन लोगों की तरफ बढ़ रहा है। फिर फिरोसा अपनी स्नाइपर से उन लोगों पर निशाना लगाती है, जिसकी वजह से इमोर्टन के साथी की आंखें डैमेज हो जाती हैं। लेकिन इमोर्टन का वो साथी फिर भी नहीं रुकता और फायरिंग करते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो लोग ट्रक को दलदल से निकालने की काफी कोशिश करते हैं और इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। उनका ट्रक दलदल से निकल जाता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। फिर ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक टावर था और वहाँ पर एक लेडी हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। मैक्स समझ जाता
जाता है कि ये उन लोगों के लिए बिछाया गया एक ट्रैप है, लेकिन इसके बावजूद भी फिरोसा बाहर जाती है। तभी वहाँ पर कुछ बाइकर्स भी आ जाते हैं और अब हम ये जान पाते हैं कि जो लेडी टावर के साथ हेल्प मांग रही थी वो असल में फिरोसा की मदर थी। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत भी थी जिसके पास कुछ बीज थे। ये बीज दुनिया के आखिरी बीज थे जो कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बीज थे, लेकिन उनके पास कोई ऐसी जमीन नहीं थी जहाँ पर वो इन बीजों को उगा सकें। फिरोसा यहाँ पर बहुत उम्मीद लेकर आई थी कि इस जगह पर ग्रीनरी एरिया होगा, लेकिन जब फिरोसा देखती है कि यहाँ की जमीन भी बंजर हो गई है तो वो काफी अपसेट होती है। फिरोसा चिल्लाती है और रोती है। फिरोसा की मदर उसे बताती है कि जिस दलदल एरिया से तुम आए हो असल में वही जमीन थी जहाँ पर हमने बीज उगाने थे, लेकिन वो जमीन भी अब बंजर हो गई है जो पहले ग्रीनरी एरिया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रेडिएशन के साइड इफेक्ट की वजह से पूरी जमीन रेडियो एक्टिव हो गई है। रात को ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो इन बीजों और उन फीमेल्स को लेकर एक ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर जिंदगी पॉसिबल हो, यानी वहाँ पर ग्रीनरी हो। अब क्योंकि उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं। मैक्स यहाँ पर फिरोसा को गुड बाय कहता है क्योंकि अब वो अपने सफर की तरफ जाने लगा था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग मैक्स को एक बाइक देते हैं और खुद भी बाइक पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन फिर मैक्स को उसकी फैमिली की विजन्स आने लगते हैं जो ये कहना चाह रहे थे कि फिरोसा और उनके लोगों की हेल्प करो। तभी मैक्स का इरादा चेंज हो जाता है और वो बाइक पर बैठकर उन लोगों के पास आ जाता है। मैक्स फिरोसा को समझाता है कि अगर तुम नई जिंदगी का स्टार्ट करना चाहती हो और ग्रीनरी एरिया को ढूंढ रही हो तो तुम वापस उसी जगह पर चली जाओ जहाँ से तुम आई हो। लेकिन वहाँ पर तो उन लोगों को इमोर्टन की वजह से खतरा था, लेकिन फिर भी फिरोसा मैक्स की बातों पर यकीन करके इस बात के लिए एग्री हो जाती है। वो वापस उसी रास्ते पर चल देती है जहाँ से वो आई थी, यानी इमोर्टन के एरिया से। इमोर्टन को जब ये बात पता चलती है कि फिरोसा और वो लोग वापस जा रहे हैं तो वो एक बार फिर से उनका पीछा करने लग जाता है। फिर यहाँ इन लोगों के दरमियान जंग छिड़ जाती है। मैक्स इमोर्टन को मारने की कोशिश करता है। वो बूढ़ी औरत मारी जाती है जिसके पास बीज थे। फिर फिरोसा इमोर्टन के फेस पर लगा हुआ वो मास्क ही खींच लेती है। अब क्योंकि इमोर्टन का वो मास्क उसके फेस के साथ ही जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसका चेहरा और ज्यादा भयानक हो जाता है। मौके पर ही इमोर्टन की मौत हो जाती है। फिर यहाँ पर न्यूक्स खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। वो अपनी गाड़ी को ही ब्लास्ट कर लेता है। इसी बीच फिरोसा भी काफी इंजर्ड हो जाती है, लेकिन वो अपने एरिया तक पहुँच चुकी थी। इमोर्टन की आर्मी को जब ये बात पता चलती है कि इमोर्टन मर चुका है तो वो काफी खुश हो जाते हैं। वो देखते हैं कि फिरोसा वापस आ गई है। इस बात से वो काफी हैरान रह जाते हैं और अब वो फिरोसा को अपना लीडर मान लेते हैं और उसे ऊपर ले आते हैं। फिर यहाँ पर मैक्स अपने रास्ते अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ जाता है और फिरोसा उसे जाता हुआ देखती है। फिर हमें उस जगह का एक एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रीनरी थी। अब क्योंकि फिरोसा उनकी लीडर बन चुकी थी तो आगे जाकर वो सब कुछ सही कर देगी। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। ऐसी ही और एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।